दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिर्फ विज्ञान कथा की बात नहीं है, बल्कि वो अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जेनरेटिव एआई यानी सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में आपका स्वागत है, जो हमारे सोचने, सीखने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेनरेटिव एआई कैसे हमारे जीवन को बदल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। एआई को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वो तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है। लेकिन एआई भी कई प्रकार का होता है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। एआई को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है: नैरो एआई, वाइड एआई और सुपर एआई। नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहा जाता है, वो एआई है जो एक सीमित कार्य में विशेष होता है और केवल उसी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि सिरी, गूगल असिस्टेंट, जो केवल वॉइस कमांड को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम होते हैं। फेस रिकॉग्निशन, स्मार्टफोन्स में फेस अनलॉक फीचर, जो केवल चेहरे को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पैम फिल्टर, ईमेल सेवाओं में स्पैम ईमेल को पहचानने और अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाइड एआई, जिसे जनरल एआई भी कहा जाता है, वो एआई है जो इंसानों की तरह हर तरह की मानसिक गतिविधि को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। हालांकि यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन शोधकर्ता इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। वाइड एआई, व्यापक एआई। वाइड एआई या जनरल एआई वो एआई है जो मानव की तरह हर प्रकार की मानसिक गतिविधि को समझ सकता है और उसके अनुसार कार्य कर सकता है। हालांकि यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। उदाहरण स्वायत्त रोबोट, जो किसी नई परिस्थिति में बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के निर्णय ले सकता है, जैसे कि एक एआई आधारित रोबोट जो किसी अज्ञात पर्यावरण में खुद को अनुकूलित कर सकता है। मानव जैसे आभासी सहायक, जो किसी भी प्रश्न या कार्य को समझ सकता है और उसका समाधान निकाल सकता है। सुपर एआई वो एआई होगा जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा। ये सिर्फ विज्ञान कथा में ही नहीं, बल्कि भविष्य में हमारी वास्तविकता का हिस्सा भी बन सकता है। यह एआई हर इंसानी गतिविधि में सबसे बेहतर हो सकता है। सुपर एआई वो एआई है जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होता है और हर क्षेत्र में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यह एआई वर्तमान में काल्पनिक है और अभी विकसित नहीं हुआ है। उदाहरण, फिल्मी एआई चरित्र फिल्म द मैट्रिक्स में दिखाया गया एआई जो इंसानों से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होता है। फ्यूचरिस्टिक एआई, जो भविष्य में सभी मानव क्षमताओं को पार कर जाएगा, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान, कलात्मक रचनाएं और नीति निर्धारण। अब आइए समझते हैं एआई की कुछ खास क्षमताओं को। कैपेबिलिटीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थिंकिंग, सोचने की क्षमता उसे जटिल समाधान करने और निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण, डेटा एनालिसिस, एआई बड़ी मात्रा में डेटा को समझकर उससे पैटर्न निकाल सकता है और व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। शतरंज खेलना, एआई द्वारा शतरंज के खेल में चालें सोचना और भविष्यवाणी करना। लर्निंग, सीखने की क्षमता, एआई की सीखने की क्षमता उसे अनुभवों से बेहतर बनने में मदद करती है, यह मशीन लर्निंग के माध्यम से। उदाहरण, स्पैम फिल्टरिंग में सुधार, समय के साथ एआई नए प्रकार के स्पैम को पहचानना सीखता है और खुद को अपडेट करता है। ऑनलाइन विज्ञापन, एआई द्वारा उपयोगकर्ता की पसंद और आदतों को सीखकर उन्हें संबंधित विज्ञापन दिखाना। एक्टिंग, कार्य करने की क्षमता, एआई की कार्य करने की क्षमता उसे भौतिक कार्यों को करने में सक्षम बनाती है, जैसे रोबोट्स द्वारा मैन्युफैक्चरिंग या ड्रोन द्वारा डिलीवरी। उदाहरण, सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई द्वारा कार को सुरक्षित रूप से सड़कों पर चलाने की क्षमता। सर्जरी में रोबोट्स का उपयोग, एआई संचालित रोबोट्स द्वारा जटिल सर्जरी को अंजाम देना। एआई को उसकी क्षमताओं के आधार पर 3 स्तरों में बांटा गया है। रिएक्टिव एआई सबसे बेसिक एआई है, जो केवल वर्तमान इनपुट पर प्रतिक्रिया देता है और कोई भी पूर्वानुमान नहीं कर सकता। उदाहरण, डीप ब्लू, आईबीएम का शतरंज खेलने वाला एआई जो केवल वर्तमान चाल के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। स्पैम फिल्टर, जो केवल ईमेल को स्पैम या नॉन स्पैम के रूप में वर्गीकृत करता है बिना किसी याददाश्त के। लिमिटेड मेमोरी एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई वो एआई है जो पिछली जानकारी या अनुभवों को याद रख सकता है
और उनके आधार पर निर्णय ले सकता है। उदाहरण, सेल्फ ड्राइविंग कार जो सड़क के पैटर्न, ट्रैफिक सिग्नल्स और अन्य वाहनों की स्थिति को याद रखते हुए ड्राइव करती है। वॉइस असिस्टेंट जो आपके पिछले आदेशों और व्यवहारों के आधार पर जवाब देता है। सेल्फ अवेयर एआई सबसे उन्नत एआई है जो खुद की पहचान और अस्तित्व को समझ सकता है। यह एआई अभी तक मौजूद नहीं है और केवल थ्योरी और विज्ञान कथा का हिस्सा है। उदाहरण, फिल्मों में दिखाया गया एआई, जैसे फिल्म हेयर में एआई ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद की भावनाओं और अस्तित्व को समझता है। फ्यूचरिस्टिक रोबोट जो अपनी कल्पना, जागरूकता के साथ निर्णय ले सकता है और नैतिक निर्णय कर सकता है। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा सफर एआई की दुनिया का। आज के समय में जनरेटिव एआई न सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि हमारे सोचने, सीखने और जीवन जीने के तरीके को भी नया आयाम दे रहा है। जैसे जैसे यह तकनीक विकसित हो रही है, वैसे वैसे इसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।